22 जनवरी वो तारीख जिसका है हर किसी को बेहद इंतजार, क्योंकि 500 सालों से इस दिन के लिए हर कोई पलके बिछाए बैठा है। राम मंदिर बनने के बाद इस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसकी साक्षी पूरी दुनिया होगी। देश विदेश के हजारों मेहमान कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब ऐसे में अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। कैसे, देखिए मेरी सहयोगी शिरीन की अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। रामचंद्र की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामलला की जन्मभूमि यानी अयोध्या में। अयोध्या दर्शन पर निकले हैं हम ये जानने के लिए कि कितनी बदली है अयोध्या, क्योंकि ये वो शहर है जिसकी युगों युगों से गाथा सुनी जाती रही है। तो कहा जा रहा है कि रामलला आए हैं और अयोध्या के लिए विकास लाए हैं, तो इस बात के मायने क्या हो जाते हैं, यही समझने के लिए अयोध्या दर्शन मैं करवाऊंगी आपको आईबीपी न्यूज पर। रोशनी के आभा मंडल की भव्यता और दिव्यता अलौकिक, अकल्पनीय और अद्भुत है। सरयू घाट पर हम मौजूद हैं और देखिए सरयू घाट पर यहाँ शाम को एक भव्य आरती भी होती है, जहाँ लोग शामिल होने के लिए सरयू माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ, यहाँ प्रधान पुजारी जो शाम को सरयू आरती भी कराते हैं, योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, जब से हमारे श्री योगी जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इस आरती का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। जो है उत्सव करवाते हैं, महोत्सव करवाते हैं, और आरती ही क्या पूरी अयोध्या का भार उन्होंने ले लिया अपने सर पर। जिस तरीके से वो अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, हम लोगों ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। यही वो धरती है कि जहाँ भगवान राम ने अवतार लिया, पैदा हुए, कुछ भी कहिए, और जिसका वर्णन ये है कि जब आता है भगवान का जन्मदिन, तो यही दिन राम जन्म तुझ गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस अयोध्या में सारे तीर्थ अयोध्या में आते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि अयोध्या में विकास बहुत हो रहा है। आप तो यहाँ के रहवासी हैं, इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, सरयू की आरती भी आप करा रहे हैं। आपके मुताबिक, एक अयोध्या वासी के मुताबिक क्या विकास हुआ है? अयोध्या में जहाँ सड़कें नहीं थी, आने जाने के लिए गलियां, पानी गली में नहीं थे, गली गली सीवर नहीं थे, वो सारे काम योगी सरकार के सब हुए। जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं और हो रहे हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। अयोध्या की संस्कृति दशकों पुरानी है। भगवान राम से जुड़ी आस्था ऐतिहासिक है। गलियां और रास्ते भी पुराने हैं, लेकिन अब गलियों पर विकास की चमक नई है। कोई उज्जैन से आया है, कोई कहीं से आया है और यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित है, और बदलती हुई अयोध्या के साक्षी बनकर भी लोग बहुत खुश हैं। आपका नाम क्या है? खुशी अग्रवाल। खुशी, आप कितने साल? 21। आप यंग हैं, मतलब आपकी राय सबसे अलग होगी। कहते हैं ना कि यंगस्टर। क्या लग रहा है अयोध्या को देख के, पहला थॉट क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ पे अभी घाट भी घूमे तो बहुत सुंदर घाट है। अभी पहली नजर में कैसा लगा अयोध्या? सुना बहुत, देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा है, बहुत शानदार। अंजलि, आप बताइए कि रामलला का इंतजार जो आप सब लोगों को था, जो कहा जा रहा है कि बरसों का इंतजार खत्म हो रहा है, खुशी होती है सुन? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। टाट से अब ठाठ में भगवान जा। हाँ, इसी बात की खुशी हो रही है हमको सबको। रामलला वाकई में बड़े आलीशान महल में हो रहे हैं। आप रामलला के भव्य मंदिर बनने वाला है, तब आएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। राम के नगर के हर शख्स के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। शहर को छूकर बहती सरयू की धारा आस्था की प्रतीक है।
जो विकास और रोजगार के नए आयाम की गवाही दे रही है। देखिए, जब किसी शहर का विकास होता है तो वहाँ रोजगार भी आता है, रोजगार आता है तो लोगों के घर चलते हैं। और यहाँ जब हम ये सरयू घाट पर घूम रहे हैं, अयोध्या में घूम रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें रोजगार मिले हैं। यहाँ हमारे साथ एक चाय वाले भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? शनि कुमार पांडे। शनि कुमार जी, कब से चाय बेच रहे हैं? 16 साल हो गया। अच्छा, आप बताइए मुझे जरा कि अयोध्या के ही रहने वाले होंगे, काम काज पर कुछ असर पड़ा है? कमाई उमाई बढ़ी है? बढ़ी है, बट कमाई बढ़ी है। फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? विकास हो रहा है इसलिए? विकास के लिए, विकास बहुत ज्यादा यहाँ विकास हो रहा है अयोध्या में हमारे। खुश है सरकार से? अरे बिल्कुल। रामलला का मंदिर बन रहा है, देख बरोबर जाते आते हैं हम लोग, अयोध्या वासी हैं। खुश है इस बात से कि हम लोग बहुत खुश हैं, जोगी बाबा से हम लोग बहुत खुश हैं। अब यही जान लीजिए। लवकुश जी, बताइए, यहाँ काम करते हैं? नहीं, बोट चलाते हैं। यहाँ बोट चलाते हैं। ये बोट आपकी है? हमारा है। बताइए कि कितनी कमाई हो जाती है? 600-700 हो जाता कमाई। पहले से अब में कुछ बदला है? ढेर बदलाव हो गया है, हो गया बदलाव। हाँ। कैसे? अरे सब ऐसा वगैरह वगैरह लग गया इसमें। इससे आप लोगों को भी फायदा हुआ है? फायदा वो बोट किनारे नहीं जाता, बस पास में लगता है, दूर में फायदा हुआ। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में बदलाव महसूस हो रहा है? बदलाव तो बहुत हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है कि हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि अयोध्या इस तरह से हो सकती है। जितना परिवर्तन। आपके मुताबिक अयोध्या में क्या बदला? बहुत कुछ बदला है। रोड परियोजना बहुत सही हुई है यहाँ के, और व्यवस्था भी बहुत सही है। पुलिस की व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई है। देखिए, एक बहुत लंबा इंतजार अयोध्या ने, आपने, हमने, हम सबने किया, जो अब पूरा होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन बेहद करीब है। क्या लग रहा है आपको? कैसा महसूस होता है जब ये सुनते हैं कि रामलला आप टाट से ठाट में जा रहे हैं? हम जब रात को 12 बजे यहाँ पर एंटर हुए थे अयोध्या में, तो हमने देखा गलियों का विकास हो रहा है। अयोध्या में बदलाव कागजों पर है या वाकई हो रहा है? बिल्कुल हुआ है। कैसे, बताइए। हमने देखा, साल में 2 बार हम आते हैं। हाँ, यहाँ योगी और मोदी बिल्कुल बदलाव हुआ। पहले से ज़्यादा साफ सफाई, हर चीज़ की व्यवस्था। पहले आई थी ये व्यवस्था नहीं थी, इसके पहले व्यवस्था, अब अच्छी व्यवस्था हो गई। दिन के दिन जैसे बीत रहा उसी तरह से व्यवस्था, और उसके बाद बदलाव हो रहा है। ये बताइए, देखिए सब कह रहे हैं अयोध्या बदल रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं किस लिहाज से? सड़कें दुरुस्त हुई हैं, घाट बदले हैं, क्या जी मैडम, कई तरह में बदलाव आया है, सब में बदलाव आया है जी। घाट बदलाव हुआ है, मंदिर में बदलाव हुआ है, रास्ते बदलाव हुए हैं, कई जगह बदलाव हुए हैं जी। अयोध्या में जैसे जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, महिलाएं श्लोक और मंगल गीत गा रही हैं। ये परिवार इटावा से आया है और यहाँ पर मैम ने मुझे खुद ही रोका और बोला कि ये बात करना चाहती है। क्या कहना चाहती है अयोध्या के बारे में? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने ऐसा किया जो दुनिया में नाम रोशन हो गया। धन्यवाद। सही बात है क्या? हाँ, यही बात है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। हाँ, योगी जी का, मोदी जी का हम लोग बहुत आभारी हैं, और इनका तो नाम हमेशा रहेगा तीनों कालों में, कभी अमिट होने वाला नहीं है। इतना गजब कि आज दिन तक हमने ऐसा कोई शासन नहीं देखा। हम एक स्तुति भी सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, जल्दी से सुनाएं। नमामि समीशान निर्माण रूपम विवम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशमाकाश भाषम वदेहम निराकारे मोंकारे मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीसं गिरीशम महादेव की जय। हर हर महादेव। दरअसल अद्भुत, भव्य और दिव्य अयोध्या को राम मंदिर का 500 सालों से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। इंतजार 22 जनवरी का है। रामलला का मंदिर बन रहा है, विकास हो रहा है यहाँ। हाँ, बहुत अच्छा है। हम आए, बच्ची गए जब पहले दर्शन करने, तो भगवान को देखे काली पन्नी में खड़े थे। हमने बहुत रोया था। हमने कहा भगवान की जिसका दरबार यहाँ, उसके लिए निर्माण नहीं है कहीं। तो 3 महीना बाद फैसला हुआ, हमारे आने के 3 महीना बाद फैसला हुआ मुकदमा से, तब ये सब बनने लगा। तब से आपने रामलला को टाट में देखा?
हाँ हमने देखा था। दुख हुआ, रोई आप? बहुत हमको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ बच्ची। अब तो रामलला महल में जा रहे हैं, उनका मंदिर बन गया। नहीं, हमको तो बहुत खुशी, जब से हमारे देख के हमारे मन जी भर जाता है कि भगवान ने क्या हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अयोध्या के विकास की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ हुई। इसके बाद अयोध्या के विकास ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वहां के बाशिंदे मोदी योगी को भगवान का अवतार मानने लगे हैं। रामचंद्र की। प्रकाश जी, ये बताइए कि कब से आप यहाँ पर पूजा पाठ करा रहे हैं? यहाँ हो गया 35 साल हमको। 35 साल, बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय हो जी। ये बताइए ओम प्रकाश जी, अयोध्या बदल रही है? जो भी व्यवसाय से जुड़े सब सुखी हैं, सब संपन्न हैं और यात्री भी खूब आ रहे हैं। हाँ, खुश हैं जितने लोग आते हैं? सब खुश हैं और इनके व्यवस्था से भी सब खुश हैं। अयोध्या स्वर्ग हो गया है। स्वर्ग हो गया, राममयी हो गया है। अयोध्या को राममयी बना दिया आदरणीय योगी जी ने। और प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब स्वर्ग कर दिए। राम के अवतार हैं, ये अजय हैं। जैसे लिखा है, यकारो ब्रह्म रूपस्य धकारो रुद्र रूपते, यकारो विष्णु रूपस्य अयोध्या नाम राजते। ब्रह्मा जी अपने मन बुद्धि से, शिव जी अपने त्रिशूल से, विष्णु भगवान चक्र से अयोध्या की जैसे रक्षा करते हैं, वैसे सब देवता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये दैविक अवतार हैं। इनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, ये भी अजय हैं। बोलिए सरजू मैया की। अयोध्या में सरयू के तट पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो अयोध्या आता है वो यहाँ का ही होकर रह जाता है। ऐसा क्यों? मतलब आपने इसकी तुलना काशी से कर दी, ऐसा क्यों? मैम, जिस हिसाब से काशी में डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर भी डेवलपमेंट दिख रहा है, इसलिए मैंने काशी से तुलना किया। वहाँ भगवान महादेव बैठे हैं, यहाँ भगवान श्री राम बैठे हैं। यहाँ आप देख रही हैं कि जैसे आपने पूरा व्यवस्था देख रही हैं, जो नया समारोह बना है, ये योगी और मोदी जी का देन है। इसमें फिर से मोदी जी है। ये भी मांगेंगे भगवान? बिल्कुल, ये तो सब दे देंगे। भगवान का, सच में भगवान का आशीर्वाद है मोदी जी और योगी जी के ऊपर। नहीं तो जो कार्य उन्होंने किया है, अभी मैं रिक्शे से आ रहा था, पहली बार आया हूँ, तो रिक्शे वाले से मैंने पूछा कि इसके पहले ऐसा था अयोध्या? उन्होंने बोला कभी कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया अयोध्या में। आज योगी जी आने के बाद अयोध्या का जो ये कायाकल्प हो गया, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। मैं हम तो करीब 10वीं 11वीं बार आ रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं था पहले, बड़ी गंदगी और वो रहता था। अब जब से योगी जी हुए हैं, कमाल की अयोध्या हो गई है। और इसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ से छोड़कर हम लोग न जाएं। 12 साल के छोटे से हैं ये, और अयोध्या में कितने समय से हो? 6 महीने से। 6 महीने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भगवान राम के दर्शन किए? हाँ, किए। उत्तर में सरयू नदी से दक्षिण में फैजाबाद शहर तक, पूरब में लखनऊ बस्ती गोरखपुर हाईवे से लेकर पश्चिम में गुप्तार घाट तक अयोध्या विकास के नए अध्याय की साक्षी है। तो अयोध्या की गलियों से गुजरते हुए हम इस वक्त एक घर की छत पर आकर खड़े हुए हैं, ताकि आप तक दूर से ही सही रामलला कहाँ विराजने वाले हैं, कौन सा वो भव्य और दिव्य मंदिर है, उसकी एक झलक आपको दिखा सके। देखिए मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये इधर तो लोगों के मकान है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर आपको वो निर्माण कार्य है और वो दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह से वहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है, वो पूरा राम जन्मभूमि परिसर है। आप थोड़ा दूर उससे जाएंगे तो वहाँ पर रामलला अभी उस जगह पर हैं जहाँ से उन्हें यहाँ आना है, यानी टाट से इस पूरे ठाठ तक का जो सफ़र है वो बस अब कुछ ही दिनों का जो है वो बाकी रह गया है। अभी फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, छत पर ऊपर आपको दिखाई भी दे रहे हैं जो पूरे वहाँ पर कारीगर हैं, चाहे नक्काशी का काम हो रहा हो, चाहे इस बिल्डिंग को बनाने का, इस मंदिर को बनाने का काम हो रहा हो ज़ोरों शोरों से, क्योंकि अब वो तारीख तो नज़दीक है। हालांकि अभी इस पूरे भव्य मंदिर को बनने में समय लगेगा, उस पूरे मंदिर परिसर के निर्माण कार्य में को पूरा होने में तो अभी समय है, लेकिन चलिए कम से कम देर से ही सही ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, वो मंदिर तैयार हो गया, वो जगह तैयार हो गई जो रामलला की है, जिसके लिए रामलला को एक लंबा इंतजार करना पड़ा और भक्तों को भी, और अब बस वो पूरा होने को है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक छत पर खड़े होकर, पीछे निर्माण कार्य, क्योंकि अंदर जाने की अभी इजाजत है नहीं, लेकिन बाहर से ही सही वो खूबसूरत तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। अयोध्या महज एक शहर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।
और अब यही केंद्र विकास की नई पहचान बन चुका है, क्योंकि रामनगरी में आस्था हिलोरे मार रही है। विकास परियोजनाएं परवान चढ़ रही हैं। रामनगरी में बढ़ता श्रद्धालुओं का जमावड़ा किसी उत्सव से कम नहीं है। 22 जनवरी की तारीख अयोध्या के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। ऐसे में सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। देख रहे हैं नमस्ते भारत। इस बीच पुणे से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको जल्दी से रूबरू करवा दें। पुणे में हादसा हुआ है। कल्याण हाईवे पर भीषण हादसे की जानकारी सामने आ रही है। ट्रक से टकराई पिकअप वैन और हादसे में कहा यह जा रहा है 8 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ओटूर से कल्याण की ओर जा रही पिकअप और हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप वैन के बीच में 8 लोगों की मौत की जानकारी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हाईवे पर कल्याण हाईवे बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ। पुणे से बड़ी खबर है, 8 लोगों की जान गई और 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ओटूर से कल्याण की ओर जा रही पिकअप और ये हादसे की बड़ी जानकारी इस वक्त पुणे से। संसद का शीतकालीन सत्र आज भी सुरक्षा चूक के मामले को लेकर हंगामे के आसार हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। संसद में रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी, कहा सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए हो उचित कार्रवाई। संसद में सुरक्षा चूक को सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने बताया बहुत बड़ी सुरक्षा चूक। कहा इससे जुड़े सवालों का हम मांग रहे हैं जवाब, लेकिन सरकार अपनी चूक मानने से तैयार नहीं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सुरक्षा चूक को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सांसदों और लोकसभा स्टाफ की तारीफ की, कहा सभी सांसद एक साथ आ गए थे। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा सुरक्षा चूक पर पीएम और गृह मंत्री बोलने को तैयार नहीं। बीजेपी सांसदों को भी मांगना चाहिए जवाब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, मामले की उन्हें करने दीजिए जांच। विपक्ष पहले ही उठा चुका है मुद्दा। सवाल करने वाले टीएमसी और दूसरी पार्टियों को नेताओं को कर दिया गया निलंबित। संसद के कैंडल स्मोक मामले के आरोपी सागर के परिवार से भी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर सवाल किए। सागर की लगातार परिजनों से कराई जा रही है बात। जांच एजेंसियों ने एमपी के सतना में दुकान के मालिक से की पूछताछ। सागर शर्मा ने सतना से खरीदे थे जूते। दुकान की सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई जांच एजेंसियां। महाराष्ट्र के लातूर में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने की जांच। आरोपी अमोल शिंदे के गांव पहुंची टीम। अमोल के माता पिता का लिया बयान, घर की भी जांच। आरोपी नीलम के परिजनों की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी। नीलम से मुलाकात करने और एफआईआर की कॉपी की मांग की। याचिका पर आज होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। आज उमराहा में नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा एक प्रकार से मेरी भी कसौटी परीक्षा। मैं आपसे और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा था वैसा हुआ या फिर नहीं। काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी के भाषण के दौरान एआई का किया इस्तेमाल। भाषण के जरिए पीएम मोदी के भाषण को तमिल में भी सुन सके कार्यक्रम में मौजूद लोग। काशी ने अपने ही अंदाज में पीएम मोदी का किया स्वागत। इस दौरान पीएम के काफिले के पीछे आ रही एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। तुरंत किनारे हो गया पीएम का काफिला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर। कहा भगवान राम के आचरण पर चल रहे हैं पीएम मोदी। कुरुक्षेत्र में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आज से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे शुरुआत। 28 दिसंबर तक ऑनलाइन और फिर चलेगा जमीनी अभियान। महामहिम राष्ट्रपति का आज से 3 राज्यों का दौरा। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। बंग भवन में पार्टी सांसदों से करेंगी मुलाकात। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में होंगी शामिल।
इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले केजरीवाल और ममता बनर्जी की बैठक संभव। अहम मानी जा रही गठबंधन के दो बड़े घटक दलों आप और टीएमसी के नेताओं की मुलाकात। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल और प्रियंका जो हुक्म देंगे मानेंगे, हाईकमान के आदेश पर मतभेद भूल जाएंगे, लेकिन पंजाब में नहीं होगा कोई समझौता। शरद पवार ने कहा, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे पास कुछ लोगों को सीधे करने की ताकत है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के तुरंत बाद अजीत पवार ने कहा था, चाचा बूढ़े हो गए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर फिर शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। 23 दिसंबर को बनेगी रणनीति। मनोज जरांगे ने कहा, मांग पूरी करने में सरकार फेल रही तो आंदोलन होगा। ठाणे हिट एंड रन मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। रविवार को विरोधी पक्ष के नेता अंबादास दानवे ने हॉस्पिटल में पीड़िता से की मुलाकात। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा, विधानसभा में उठाया जाएगा प्रिया सिंह का मामला। अंबादास दानवे ने लगाए आरोप, मामला बेहद ही गंभीर, पुलिस ने ठीक से अपना काम नहीं किया। एनसीपी ने हाई लेवल जांच की मांग की। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ठाणे हिट एंड रन केस, डीसीपी अमर सिंह जाधव ने एबीपी न्यूज से कहा, पीड़िता के बयान के आधार पर हो रही है जांच के दायरे में है कई टेक्निकल चीजें। एक देश एक चुनाव के विचार पर मंथन, आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक है। हो सकती है अब तक की हुई प्रगति की समीक्षा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन की कवायद। नड्डा और शाह से मिले 3 राज्यों के सीएम और नेता। राजनाथ सिंह से भी हुई मुलाकात। राजस्थान में बनाए जा सकते हैं कुल 30 मंत्री, सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बाद 27 मंत्री और ले सकते हैं शपथ। केंद्रीय नेतृत्व युवा और अनुभवी विधायकों को देगा तरजीह। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विपक्ष पर किया पलटवार, कहा, दिल्ली में कई मुद्दों पर हुआ विचार, विपक्ष को कहने दीजिए, उन्हीं का होगा नुकसान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक्स पर लिखा, बुलडोजर तो चलेगा, जिहादी अपराधी छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं। ये तुष्टीकरण और अपराध संरक्षण वाली पंजाब पार्टी की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रमन सिंह जी निर्विरोध चुने जाएंगे, दी बधाई। एमपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की चुनौती, कांग्रेस की विचारधारा सब तक पहुंचाना है जरूरी। नीतीश सरकार को बीजेपी ने बताया पूरी तरीके से फेल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश जी के राज में बालू, दारू और जमीन माफिया का बोलबाला है। बिहार के बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदू हलाल नहीं बल्कि झटके का मांस खाएं। गिरिराज ने नीतीश की थी हलाल वाले उत्पादों पर रोक लगाने की मांग। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, कुपवाड़ा में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम उम्मीद नहीं खोएंगे, अनुच्छेद 370 को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। पेश होगा गुड एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल। बीजेपी की केजरीवाल सरकार के कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति। आज से मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। 4 दिन चलने वाले विधानसभा सत्र का 21 दिसंबर को होगा समापन। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, आज फिर हंगामे के पूरे आसार। सत्तारूढ़ गठबंधन ने कहा, हम सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार। आज दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की लेगा जगह। केरल में कोविड का सब वेरिएंट मिलने पर ओडिशा में भी बढ़ी निगरानी, लोगों को किया जा रहा जागरूक। संदिग्ध मरीज मिलने पर जांच के निर्देश। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, मंदिर को दिया जा रहा भव्य रूप। अयोध्या के गलियारों में हर तरफ राम मंदिर की चर्चा। अयोध्या में सरयू के घाटों को दिया जा रहा आकर्षक रूप। मरम्मत और रंग रोगन का काम जारी है। सरयू नदी में स्नान के बाद ही रामलला के दर्शन का महत्व है।
भारत ने रचा इतिहास, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। आकाश मिसाइल ने एक साथ 4 टारगेट्स किए हिट। आकाश मिसाइल से एक साथ कई टारगेट को किया जा सकता है तबाह। हवा में एक ही साथ 4 टारगेट किए जा सकते हैं हिट। मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की 7 BRD यूनिट ने तैयार किया एयर डिफेंस सिस्टम। हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम। आज वाराणसी जिला जज कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोपहर को 2 बजे का समय। ज्ञानवापी परिसर में 4 अगस्त से चल रहा है ASI का सर्वे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराए जाने की मांग। आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज। यूपी सरकार ने रद्द की थी ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज। फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में सुनवाई आज। इलाहाबाद जिला अदालत में सुनवाई। तीनों शूटर्स पर फ्रेम किए जा सकते हैं चार्जेस। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला है। प्रयागराज की जिला अदालत में आज सुनवाई है। मुकदमे के वादी अमर गिरी का बयान होगा दर्ज। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की मनमानी। गोमती पुल पर ड्राई फ्रूट बेच रहे दुकानदारों का फेंका सामान। कई दुकानदारों ने लगाया पिटाई और अतिक्रमण के नाम पर परेशान करने का आरोप। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 9 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। हादसे के समय कंपनी में मौजूद थे 12 कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पकड़ा गया जैश-ए मोहम्मद का आतंकी। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। 8 दिसंबर से घर से गायब था आरोपी युवक। नागपुर की फैक्ट्री में धमाका। विस्फोट के बाद लोगों ने किया हंगामा। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस के समझाने पर शांत हुए लोग। बिहार के गोपालगंज में पुजारी की हत्या का मामला गरमाया। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पुजारी की हत्या पर बिहार सरकार को दी है नसीहत। कहा मामले पर राजनीति न करके राज्य में विश्वास और सुरक्षा स्थापित करे सरकार। बिहार के दरभंगा में डॉक्टर्स की शराब पार्टी की जांच। डॉक्टर सलीम के नाम से सब कुछ रूम वहां पर बुक था। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। वायरल वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की हो रही है पहचान। डॉक्टर्स की शराब पार्टी पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार के हर शख्स को मालूम है प्रदेश में कहीं भी शराबबंदी नहीं। नासिक पुणे हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। ओडिशा के राउरकेला में डायरिया की वजह से 7 लोगों की जान गई। 116 लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। शहर में 5 स्थान बने डायरिया के हॉटस्पॉट। गुरुग्राम में मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। अंडरपास में पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में कई लोग घायल। 2 घायलों की हालत नाजुक। राजस्थान के सीकर में हादसा हुआ। श्री माधोपुर में कार और बस की टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई। 266 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। 2 करोड़ 78 लाख रुपए कीमत की 12 सोने की चेन जब्त। ताशकंद से आए एक यात्री से मिला सोना। अभिनेत्री तनुजा की बिगड़ी तबीयत। जुहू के एक अस्पताल में कराया गया एडमिट। फिलहाल ठीक बताई जा रही है तनुजा की सेहत। फैंस कर रहे हैं जल्द स्वस्थ होने की कामना। तमिलनाडु में भारी बरसात की वजह से शहर में आई बाढ़। राज्य के दक्षिणी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में लोगों को परेशानी। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। घर के अंदर रखा सारा सामान हुआ खराब। छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के बाद आई धुंध। शहर में छा गया घना कोहरा। तापमान गिरने से शीतलहर की मार झेल रहे हैं लोग। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के समंदर में उठ रही लहरें। मरीन बीच किनारे पर उठी ऊंची ऊंची लहरें। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कन्याकुमारी में भारी बारिश की वजह से तालाब बन गया शहर। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित।
सड़कों पर जल भराव से आवाजाही से हुई दिक्कत। तमिलनाडु के कई हिस्सों में आज भी बारिश के अलर्ट हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी, संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु के नेल्लई में भारी बरसात की वजह से उफान पर आई नदियां। बरसाती नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से डरावना मंजर हुआ, पहाड़ों से बह रहे झरने। नेल्लई में बारिश की वजह से आई बाढ़, एक ही दिन में 30 सेंटीमीटर बारिश की गई दर्ज, पिछले 150 साल के अंदर सबसे ज्यादा बारिश। तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ से मचा हाहाकार, सड़क पर पानी भर जाने से फंसे राहगीरों के वाहनों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे लोग। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश की वजह से बिगड़े हालात, आज कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी तो निजी संस्थान, बैंक और वित्तीय संस्थानों में छुट्टी की घोषणा। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर हुई मीटिंग, राज्य की मौजूदा हालात पर स्टेट इमरजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने बैठक की, प्रभावित इलाकों में फौरन राहत पहुंचाने के निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरने लगी है बर्फ, पुंछ में बर्फबारी की वजह से कई रोड बाधित, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार गिर रहा है पारा, शीतलहर चलने से रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरे पूरी तरीके से फुल। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर जम गई कई फीट बर्फ, जेसीबी की मदद से सड़क से हटाई जा रही बर्फ, आवाजाही के लिए अहम मार्ग होने की वजह से दिक्कत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी बनी मुसीबत, बारामूला में राहत बचाव टीम ने 61 सैलानियों का रेस्क्यू किया, बर्फबारी की वजह से फंस गए थे पर्यटक। करगिल में तापमान गिरने से जमने लगा है पानी, पानी की पाइपलाइनों में पानी जमने से पेयजल का संकट हो गया है, हैंडपंपों में भी जमने लगा है पानी। करगिल में लगातार गिर रहा पारा, जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे लोग, सर्दी दूर करने के लिए लिया जा रहा अलाव और हीटर का सहारा। गुलमर्ग में बर्फबारी की खबर के बाद जुटने लगे सैलानी, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पहुंच रहे पर्यटक, पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के खिल उठे हैं चेहरे।